फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम टेंसेस की सीरीज़ की फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 1 रहेगा। इसके अगले पार्ट में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन और कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ होता है और इसके साथ साथ इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी कंपेयर करेंगे कि कैसी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा और यहाँ इंडेफिनिट टेंस आएगा। इसके अलावा यहाँ आज की वीडियो में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, वो रहेगी स्टेटिव वर्ब्स। कि स्टेटिव वर्ब्स किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होंगी या नहीं होंगी, उस चीज़ को हम समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी से मिलकर, कंटिन्यूटी से बना है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्शन क्या है, लगातार चल रहा है। तो ये जो टेंस है ये उन एक्शंस को बताने के लिए यूज़ होता है जो कि प्रेजेंट में क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूटी मतलब लगातार हो रहे हैं, ठीक है। एक हो गया इसका यूज़ कि ये ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ होता है दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पर इन दिनों हो रहे हैं, ठीक है। इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी से बना है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जो एक्शन लगातार हो रहे हैं प्रेजेंट में। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में जो एक्शन कंटिन्यूटी में चल रहे हैं उनके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। और कंटिन्यूटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं V1 प्लस ING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और क्योंकि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज एम आर। तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। अब इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ और आर लगता है प्लूरल के साथ। इसी के साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में तो हमें समझना पड़ा था कि उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो उसने उधार ली थी, पर यहाँ पर हमें उधार की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन हमें याद है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी इज एम आर। तो इज एम आर के साथ हम के बाद हम नोट लगाएंगे और फिर हमारी मेन वर्ब आएगी। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले यानी कि इज एम आर को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING और फिर रहेगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टॉम इज़ वर्किंग टुडे, टॉम आज काम कर रहा है। तो इज़ वर्किंग क्या है, कंटिन्यूटी बताने वाला एक्शन है, ठीक है। टॉम इज़ नॉट वर्किंग टुडे नेगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट को ले आए। इज़ टॉम वर्किंग टुडे, इज़ को आगे ले आए और टॉम वर्किंग टुडे, ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ईजी है, हमें वर्ब पता है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म और ING लगेगा, ठीक है। अब आती है बात इसके रूल्स की। रूल बहुत इजी है इसका कि इसमें हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, जब हमारे पास क्या होगा, कोई टेम्परेरी एक्शन होगा, यानी कि प्रेजेंट में कोई एक्शन ऐसा होगा जो इन दिनों आप कर रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पर कुछ टाइम पीरियड के लिए आप एक्शन करते हैं। जैसे आई एम लर्निंग टेंसेज दीज डेज, इन दिनों मैं टेंसेज सीख रही हूँ, ठीक है। आई एम डूइंग योगा दीज डेज, इन दिनों मैं योगा कर रही हूँ। एक होता है आई डू योगा इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, मतलब इसका मतलब ये कि वो आपका हैबिचुअल एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है, परमानेंट बेसिस का है। पर आप कुछ दिनों के लिए कोई चीज़ ज्वाइन कर रहे हो तो वो आपका कैसा हो गया, टेम्परेरी एक्शन हो गया। तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज़ करोगे, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING, आई एम डूइंग योगा दीज डेज, आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड दीज डेज, इन दिनों मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ, ठीक है। वैसे अदरवाइज आई लिव इन दिल्ली, वैसे मैं दिल्ली रहता हूँ पर अब इन दिनों में क्या कर रहा हूँ, अपने दोस्त के घर रह रहा हूँ। तो दोनों एक्शंस में डिफरेंस क्लियर हो गया। और दूसरी बात, जो आप एट प्रेजेंट अब हम पढ़ रहे हैं और इसके साइमल्टेनियसली इसके साथ ही कोई एक्शन दूसरा भी चल रहा है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो बाहर कहीं शोर हो रहा है, ठीक है,
डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो क्या हो गया, वो एक्शन इस वक्त आपकी बात करते हुए कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो यानी कि इसके दो ही पॉइंट रहेंगे, कुछ एक्शन जो टेम्परेरी बेसिस पर कुछ दिनों के लिए हो रहे हैं, या कुछ एक्शन जो आपके बात करते हुए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने टेम्परेरी बेसिस का कंपेयर किया प्रेजेंट इंडेफिनिट से, इसी तरह से हम कुछ रूल्स हैं या कुछ सेंटेंसेस हैं जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंपेयर करके पढ़ते हैं। So we will compare present indefinite tense and present continuous tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है फ्रिक्वेंटली होने वाले परमानेंट टाइप के नेचर के एक्शन की, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बात करता है फ्रिक्वेंटली होने वाले टेम्परेरी बेसिस के एक्शंस की। ये परमानेंट टाइप के एक्शंस होंगे जो आप फ्रिक्वेंटली करते हो। ठीक है, जैसे आप अभी मैंने बताया मैं योगा क्लासेस जाती हूँ, ठीक है, बट आई एम गोइंग दीज डेज, इन दिनों जा रही हूँ, तो वो कॉन्टिन्यूटी वाला कुछ दिनों के लिए हो गया। ठीक है, तो आई डू ये मैं करता हूँ, और आई एम डूइंग मैं ये कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉईल होता है, साइंटिफिक ट्रुथ है। यहाँ पर भी दूसरा सेंटेंस देखिए, द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न ऑफ द गैस स्टोव। यहाँ पर भी पानी उबल रहा है, और पानी का उबलना कैसा ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ है। बट यहाँ का एक्शन कैसा है, कंटिन्यूटी में है, अब हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि पानी उबल रहा है, क्या तुम गैस ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का एक्शन कैसा है, कंटिन्यूटी वाला, और यहाँ का एक्शन कैसा है, साइंटिफिक ट्रुथ वाला। नेक्स्ट, एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, तो हम उसकी क्या पूछ रहे हैं, एक आदत पूछ रहे हैं या उसकी नॉलेज पूछ रहे हैं, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस देखिए, लिसन व्हाट लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग। और यहाँ पर क्या हो रहा है सेंटेंस में, वो कह रहा है कि ध्यान से सुनो, कुछ हो रहा है। ठीक है, कुछ कोई बात कर रहा है, और बात कर रहा है तो समझो कि वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट के कंटिन्यूटी वाले एक्शन की बात की जा रही है कि व्हाट लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग। नेक्स्ट है, आई ऑलवेज गेट हंग्री इन द आफ्टरनून। मुझे दोपहर को ही भूख लगती है, तो ये क्या हो गया, मेरा हैबिचुअल एक्शन हो गया, मेरी हैबिट है कि दोपहर को मेरे को जल्दी भूख लग जाती है। बट सेकेंड सेंटेंस में देखिए, लेट स्टार्ट लंच, आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। एक मुझे भूख लगती है, और एक मुझे भूख लग रही है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई पेरेंट्स लिव इन इंडिया। मेरे पेरेंट्स जो हैं इंडिया में रहते हैं। ठीक है, क्या है ये उनका सिचुएशनल ट्रूथ है। आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड्स फॉर सम डेज, मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ का आई एम लिविंग क्या है, कंटिन्यूटी का है, जो कि टेम्परेरी बेसिस पर इन दिनों के लिए हो रहा है। ठीक है, आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय कार, मैं हमेशा अपनी जो ऑफिस या वर्क के लिए कैसे जाता हूँ, कार से जाता हूँ। तो ये आपका रिपीटेड एक्शन है। ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। और ऑलवेज का हमने पिछली वीडियो में, आप एक बार उसे रिवाइज कर लीजिएगा, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल समझे थे कि ऑलवेज का यूज़ दो तरह से होता है। अगर वो किसी की हैबिट की बात करेगा तो फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंडेफिनिट टेंस लगेगा। अगर वो इरिटेशन या कंप्लेंट या अनॉयंस की बात करेगा तब वहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। ठीक है, वो हमेशा ही शिकायतें करता रहता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, इरिटेट करती हैं, इसीलिए यहाँ पर इज़ कंप्लेनिंग का यूज़ हुआ है। अब आती है बात कि कॉन्टिन्यूस टेंस में जो मेन समझने वाली बात आ जाती है वो है स्टेटिव वर्ब्स की। इसका रूल समझना बहुत इजी है कि हाँ, हम प्रेजेंट के किसी कंटिन्यूटी वाले एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो इन दिनों हो रहा है, दोनों एक्शंस की बात कर रहे हैं, बहुत इजी है, समझा जाता है, और बहुत इजीली हम सेंटेंस बना देते हैं। बट कई बार हमारे उन सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली रॉन्ग समझा जाता है, क्योंकि हम कुछ ऐसी वर्ब्स के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर देते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूस टेंस की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे सेंटेंसेस में हमारी जो वर्ब होती है वो स्टेटिव वर्ब रहती है। वर्ब्स दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टेटिव वर्ब, एक होती है डायनेमिक वर्ब। वर्ब को हम डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं, वो वर्ब्स के चैप्टर में हम समझेंगे। अभी समझते हैं कि वर्ब्स की एक क्लासिफिकेशन रहती है जिसमें स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और डायनेमिक वर्ब्स होती हैं। ठीक है,
डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, और डायनेमिक वर्ब्स होती हैं जो एक्शन को शो करती हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई फिजिकली एक्शन होते हुए देख रहे हैं, जैसे हमारा चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना, ये सब क्या हैं, ऐसे एक्शंस हैं जिसे हम आइज से परसीव कर सकते हैं। बट कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि हम आइज से परसीव नहीं कर सकते, वो हमारे माइंड की थॉट है, हमारे मन के भाव हैं, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। अब स्टेटिव वर्ब्स का कॉन्टिन्यूस टेंस के चैप्टर में पढ़ाने का लॉजिक क्या है कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नॉर्मली तो यूज़ नहीं होती। इसके एक्सेप्शंस भी हैं जो आगे पढ़ेंगे। अभी ये समझते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ होती। स्टेटिव वर्ब्स अब कौन कौन सी हैं, आप कैसे याद करेंगे? स्टेटिव वर्ब को याद करने एक तरीका है कि वो वर्ब सोचो, क्या आप उसको होते हुए देख सकते हो या नहीं देख सकते। अगर उस एक्शन को आप होते हुए देख सकते हो तो आप उसको कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो आप उसको स्टेटिव वर्ब, यानी कि आप उसको फिर उस सिचुएशन में फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में से कुछ यूज़ करना है। जब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होगी तब उस चीज़ को समझेंगे। अभी अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में से एक ऑप्शन चूज़ करना है तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेटिव वर्ब होगी तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगेगा। अब आ गई हमारी स्टेटिव वर्ब्स को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में लिखा है ताकि आपको याद करना थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आती हैं स्टेटिव वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हम किस चीज़ को कैसे परसीव करें। मेरे सामने कुछ चल रहा है, ठीक है, और मैं उसको मतलब कोई मुझे कोई काम करके दिखा रहा है, मैं उसको अप्रूव कर रही हूँ या डिसअप्रूव कर रही हूँ, मेरे माइंड में है, अभी मैंने उसको उसको बोल कर नहीं कहा या कुछ नहीं कहा, तो अप्रूव या डिसअप्रूव, सपोज, सस्पेक्ट, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिकग्नाइज, प्रेफर, एग्री, डिसएग्री, ये सभी क्या हैं, आपके माइंड की परसेप्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आ गए कुछ आपके मन के इमोशंस होते हैं, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स ऑफ इमोशंस की कैटेगरी में रखेंगे, जिसमें हमारा लव, लाइक, हेट, डिज़ायर, नीड, वांट, ये सब क्या है, आपके इमोशंस हैं। आप किसी से प्यार कर रहे हो, किसी को पसंद कर रहे हो, किसी चीज़ की इच्छा रख रहे हो, किसी चीज़ को आप चाह रहे हो, ठीक है, वो आपके इमोशंस हैं, ठीक है। कोई पर्सन आपको बाहर से देखकर नहीं बता सकता आपके फेस से कि आप किस चीज़ को लाइक कर रहे हो या किसे हेट कर रहे हो। नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन आपके पास क्या है, तो इसके लिए वर्ब्स रहेंगी पोजेस, इंक्लूड, ओ, हैव, ओन, बिलोंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स ऑफ सेंसेस। सेंसेस यानी कि हमारी 5 सेंसेस हैं, तो हम अपनी सेंसेस से जो फील कर रहे हैं तो वो भी हम क्या है दिखा नहीं सकते, मतलब वो हमारी सेंसेस ही फील कर रही हैं। जैसे इसमें वर्ब्स आ जाएंगे आपकी हियर, स्मेल, सी, फील, अपीयर, सीम और रिजेंबल, ठीक है। बट ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ वर्ब्स जिसे मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें मैंने स्टेटिव वर्ब्स यूज़ की हैं, जैसे ही बिलीव्स इन गॉड। बिलीव्स क्या है, बिलीव क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, यानी कि मेरा विश्वास है, ठीक है, मेरा बिलीव है, मेरा परसेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ही बिलीव्स इन गॉड ठीक रहेगा। अगर मैं ये लिखा होता कि ही इज़ बिलीविंग इन गॉड, वो भगवान में विश्वास कर रहा है, ऐसा गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगी। आई लव माई कंट्री, आई एम लविंग माई कंट्री रॉन्ग हो जाएगा। लव क्या है, एक आपकी स्टेटिव वर्ब है। आई नीड सम हेल्प, आई एम नीडिंग सम हेल्प गलत हो जाएगा। आई नीड सम हेल्प, ठीक है, तो नीड क्या है आपकी स्टेटिव वर्ब, ठीक है, ऑफ डिज़ायर समथिंग था ना। आई हैव माई ओन कार, पोजेशन में आ गया ये, तो हैव जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है दे सीम्ड सैड लास्ट नाइट, वो दुखी लग रहे थे, यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ किया हुआ है क्योंकि लास्ट नाइट था, ठीक है। दे सीम सैड होता अगर यहाँ पर लास्ट नाइट ना होता, ठीक है। अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है, लास्ट नाइट ने इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल बना दिया। नेक्स्ट है दिस बुक इंक्लूड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंक्लूड्स क्या है यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में हमने समझ लिया भाई कि स्टेटिव वर्ब को हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना, बट आप कहोगे कि कई जगह तो हमने बिलीविंग भी देखा है, हैविंग भी देखा है, ठीक है। तो वो किस सिचुएशन में यूज़ होगा, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
इन वर्ब्स के साथ भी यूज़ होगा, पर वो एज अ वर्ब नहीं होगा उस सेंटेंस में, वो एज जीरंड यूज़ होगा। यानी कि उस सेंटेंस में वर्ब कुछ और होगी और वो वहाँ पर सिर्फ जीरंड का या ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ठीक है, जैसे रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो रीड के साथ आईएनजी। वैसे तो ये डायनेमिक ही वर्ड है रीड, बट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो रीड के साथ आईएनजी वो जीरंड का काम कर रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है। जीरंड जब होगा वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो जीरंड वर्ब का काम नहीं करता, यानी कि सेंटेंस में एक्शन को शो करने का काम नहीं करता। तो जीरंड जब ये बनेगा तब ये क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हो सकता है। आई फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग मिस्टर दास। तो यहाँ पर बिलीव है, बिलीव अभी क्या कहा था, आईएनजी नहीं लगना, पर यहाँ पर क्या ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, नहीं, यहाँ की वर्ब फेल्ट है। ठीक है, फोर क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर जीरंड का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, फॉरेन विजिटर्स विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश फील अनकंफर्टेबल इन इंडिया। तो यहाँ पर फील जो है ये वर्ब है। ठीक है, विद प्रपोजिशन के बाद ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ का अंडरस्टैंडिंग जीरंड का काम कर रहा है, इसीलिए ये आईएनजी यूज़ हुआ है। अदरवाइज स्टेटिव वर्ब एज स्टेटिव वर्ब अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी नहीं लगता। उसके बाद है आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही गेव अप। ही गेव अप यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, आफ्टर नोइंग, नोइंग यहाँ पर क्या है, आपका जीरंड की तरह यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी स्टेटिव वर्ब के साथ लगाया, क्योंकि यहाँ पर इनका काम वर्ब का नहीं है, जीरंड का है। इसके अलावा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दोनों तरह से होती हैं, वो स्टेटिव भी होती हैं और डायनेमिक भी होती हैं, दोनों तरह से काम करेंगी। ठीक है, अब कैसे पता चलता है, वो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो एक्शन है क्या वो स्टेटिव की कैटेगरी में आ रहा है या डायनेमिक के कैटेगरी में आ रहा है। जैसे सी वर्ब है, सी वर्ब डायनेमिक भी हो सकती है, स्टेटिव भी हो सकती है। सी का मतलब होता है आंखों से देखना, आपने आंखें खोली, आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आपके सामने जो भी चीज़ आ रही है आप उसको आइज से क्या कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, तो वो जो है स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, बट लुक जो है वो स्टेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लुक में आप किसी चीज़ को इंटेंशनली देखते हो, सी में आपके आंखों के आगे जो आएगा वो आपको दिखता है, तो सी जो है यहाँ पर देखना, और देखना स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में रहेगा, तो आईएनजी नहीं लगेगा। हिज फादर सीज दैट ही इज़ नॉट डूइंग वेल। और सी एक होता है मिलने के लिए या मीटिंग के लिए या कोई अपॉइंटमेंट आपने ली है उसके लिए यूज़ होगा। तो जैसे माई मदर इज़ सीइंग अ डॉक्टर, तो यहाँ का ये डायनमिक हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, कान में कोई भी आवाज़ गई, कोई भी साउंड गई तो वो आपको सुनाई देगी, तो ही हियर्स अ नॉइस, तो हियर के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, बट एक हियर का मतलब होता है सुनवाई। सुनवाई कैसी, कोर्ट में जो सुनवाई होता है, जो जज कोर्ट में सुनवाई करता है उसके लिए आप हियर वर्ड, हियरिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो द जज इज़ हियरिंग अ केस टुडे, जज जो है एक केस सुन रहा है आज। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद। ठीक है, एक चीज़ होती है स्वाद और एक होता है टेस्ट का मतलब स्वाद को आप चखते हो। ठीक है, कि हाँ खाना बनाया और आप उसको चख कर देख रहे हो। जब आप खाना चख कर देख रहे हो तो आप वो आपका एक्शन दिख रहा है। ठीक है, जबकि टेस्ट आपने चीनी खाई, रसगुल्ला खाया, आपको कैसा लगा, मीठा लगा। ठीक है, उसका स्वाद आपको मीठा आपने फील किया, आपने बोल कर नहीं बताया, तो वो क्या वर्ब हो गई, वो हो गई आपकी स्टेटिव वर्ब हो गई टेस्ट। तो शुगर टेस्ट स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा। टेस्ट का मतलब स्वाद चखना, कि खाना बन रहा है और मम्मा उसको चख कर देख रहे हैं, माई मदर इज़ टेस्टिंग द फूड। ठीक है, नेक्स्ट है स्मेल। स्मेल भी वही हो गया, स्मेल का मतलब हो गया, एक तो हो गया महक, किसी भी तरह की, अच्छी या बुरी जैसी भी। ठीक है, तो रोज़ स्मेल्स स्वीट। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी महक है, बस हमने परसीव कर ली, परसेप्शन है हमारी। ठीक है, और एक होता है स्मेल करना, सूंघना, आप किसी चीज़ को इंटेंशनली सूंघ रहे हो, तो शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, वो फूल को सूंघ रही है। ठीक है, महक ले रही है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस लगा और यहाँ पर इनडेफिनिट टेंस लगा। नेक्स्ट आ गया आपका अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, कि लगना, हाँ ऐसा लग रहा है, तो अपीयर, द एग्ज़ाम अपीयर्स टू बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब है, और अपीयर्स मतलब उपस्थित होना या पब्लिश होने के लिए यूज़ होता है। तो न्यू बुक इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, एक नई बुक आ रही है अगले महीने। ठीक है, तो यहाँ का अपीयरिंग क्या हो गया, डायनेमिक वर्ब हो गया।
इसके बाद आती है वर्ब आपकी थिंक। थिंक मतलब एक होता है थिंक, किसी चीज़ के आप कंसीडर कर रहे हो, सोच रहे हो किसी के बारे में, ठीक है। और एक होता है बिलीव, ठीक है, आपका विश्वास जो है। तो जब आपका थिंक का मतलब बिलीव है तो वो रहेगी आपकी स्टेटिव वर्ब। आई थिंक मैरी इज़ कैनेडियन। मेरे को लगता है, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि मैरी जो है कैनेडियन है। और आई थिंक का मतलब कंसीडर, ठीक है। और कंसीडर मतलब किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करना, ठीक है। तो सोच विचार कर रहे हो तो जो थिंक हो जाएगा वो डायनेमिक हो जाएगा। आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब की, मतलब इतनी लिमिटेड नहीं है ये, कुछ ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसी बेसिस पर, इन्हीं कुछ वर्ब्स की बेसिस पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बट आपने क्या याद रखना है, कॉन्टीन्यूअस टेंस कंटिन्यूटी को बताता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट की कॉन्टीन्यूटी को बताता है, प्रेजेंट के चल रहे एक्शंस को बताता है। और इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि स्टेटिव वर्ब्स कभी कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूअस में से चूज़ करना है तो इंडेफिनिट टेंस लगेगा अगर स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।